हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। भाई लोग, सबको मैं बता दूं कि बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होती है। मुझे कुछ बच्चे ने वीडियो भेजे और इस वीडियो में कुछ गलत सलत बोला गया है। मैंने बोला भाई देखो, उनका सब्जेक्ट है, मैं किसी की इसमें दखल अंदाजी नहीं देता हूँ, ना किसी का नाम लूंगा ना किसी का कॉमेंट करूंगा। बस सही इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि मैं HSC बोर्ड में रेगुलर जाना आना पूरी इन्फॉर्मेशन से, इसी के हिसाब से मैं आप लोगों को अबाउट मेरा नॉलेज, मैं खुद एक ऑथेंटिक टीचर हूँ, इसलिए बताऊंगा आपको कि HSC बोर्ड 2025 में इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड री एग्जाम है ना, किसको देनी चाहिए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट और सब्जेक्ट है, किसने देना चाहिए। पहली बात, आप लोगों को लगता है क्या मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके मैं बहुत अभी से स्टडी चालू करना पड़ेगी, लेकिन आज से ये एग्जाम होती है जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई अगस्त में चलती है, जुलाई के एंडिंग में होती है, अगस्त में फर्स्ट वीक तक चलती है। वो डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट है, क्या है, आपके सब्जेक्ट कौन से, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे बायफोकल के लिए लास्ट में एग्जाम होती है, आपको पता है, आपके एग्जाम हो चुकी है। तो सबसे पहले एग्जाम किसने देना चाहिए, क्या ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने से मेरा फायदा हो जाएगा इसी साल? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। बहुत बड़ी गलतफहमी बच्चों की, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे नंबर कम आ गए, मुझे सीट में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, नीट में अच्छा आने वाले हैं, JEE में अच्छे नंबर है, मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम इसी साल देके क्या मेरा फायदा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि तब तक रिजल्ट लगने से पहले हमारे कैप राउंड, सभी सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि CET सेल ऑर्गेनाइज करता है एडमिशन के लिए, वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसका फायदा, इसके नंबर आपके पकड़े नहीं जाते हैं। गॉट इट? पहला सवाल, क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम का फायदा कब है? अगर आपको ड्रॉप लेना है तब इंप्रूवमेंट एग्जाम कितने बार दे सकते हैं? अगर आपने 2025 में एग्जाम दी है, 2025 में एग्जाम दे चुके हैं बच्चों, अभी मतलब यही इसी साल, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम 2 ही बार दे सकते हैं। सर मैं इस साल नहीं दूंगा, अगले साल देना चाहता हूं, 2025-26 में नहीं, 26-27 में देना चाहता हूं, क्या दे सकते हैं? क्या नहीं। जब आपकी एग्जाम हो चुकी है, मतलब अभी 2025 में एग्जाम हुई है, तो आपको बच्चों 2025 में ही जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं, जुलाई अगस्त में बोलेंगे हम लोग, जुलाई अगस्त में। और 2026 में आपकी जो फेब की एग्जाम होगी वही एग्जाम दे सकते। 2026 जुलाई में नहीं दे सकते, 2027 में भी एग्जाम नहीं दे सकते। बस 2 ही चांस है, और लगातार एग्जाम होने के बाद लगातार 2 ही बार आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के चांसेस है, आपको बाद में नहीं दे सकते। ये गलतफहमी आपके मन से निकाल दो। इसीलिए बच्चों जानबूझकर वीडियो बनाया जा रहा है लगातार, वो भी 2025 में एग्जाम दी। सर ये बच्चा चाहेगा 2027 में एग्जाम फेब में देना चाहता है, तो बिल्कुल नहीं। तो पहली बात, अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी है बच्चों, किसी को नंबर कम है, JEE के अच्छा स्कोर आ सकता है, किसी को रिपीट करना है, वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। रिपीट करने वाले के लिए ही फायदा है। किसी को नंबर बढ़ा के लेना है CET का, लगता है ना सर मुझे जॉब में अगर मुझे परसेंटेज पूछे, मेरे नंबर कम है तो इसका बहुत बड़ा लॉस होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है भाई, एक पेस्टिज का प्रॉब्लम होता है कि भाई मुझे अच्छे परसेंटेज चाहिए, इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन इससे के कारण आपको जॉब नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग होने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका तो वो टैलेंट है। आप देखो, कभी कभी एक नॉर्मल परसेंटेज वाला बच्चा टॉपर वाले बच्चे से अच्छे पैकेज लेता है, इसका कोई मन में दुविधा नहीं। हाँ, लेकिन एक इंप्रेशन होता है कि भाई मुझे 85 थे, 90 थे परसेंटेज, वो तो इंपैक्ट होता है भाई। कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि एक भाई गर्व महसूस कर सकता हूँ मुझे 85 नंबर से। देखने वाले का नजरिया भी अलग बदलता है। एक बच्चा टैलेंट है भाई, है ना। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी है तो दे सकते हो। ये एग्जाम 2025 जुलाई और फेब में ही देना पड़ेगी बच्चों। मैं आपको बता दूं इस एग्जाम के बारे में और कुछ चीजें, और क्या चीजें हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके लिए जैसे आपने 2025 में एग्जाम दी है, सेम टू सेम देना पड़ेगी। मतलब प्रैक्टिकल की भी एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल भी आपको रिपीट देना पड़ेगा। आपको लगेगा सर प्रैक्टिकल नहीं दूं तो मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, देना है, नंबर 1। नंबर 2 सर बच्चों, ये ऑल सब्जेक्ट देना पड़ेगा। आपको लगेगा मुझे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में मुझे बहुत अच्छे हैं, मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ, ऐसा अकेले सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं, ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी है ना, ऑल सब्जेक्ट
है ना। ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी बच्चों, कंपलसरी है, ऑल सब्जेक्ट देना पड़ेगा। आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका हिंदी, मराठी होगा, सब देना पड़ता है। एक भी सर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, मैं नहीं दूंगा, मैं पीसीएम देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं दे सकते हो। तो आपको समझ में आ गया, इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप ओनली 25-26 में ही दे सकते हैं, ये जुलाई और फेब में, बाद में नहीं दे सकते। तीसरा आइटम नहीं कर सकते, चौथा नहीं कर सकते, पांचवा नहीं कर सकते। 2 ही आइटम है आपको, वो भी लगातार। अगर आपने जुलाई का नहीं दिया तो फेब का ही दिया, तो दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो ना। अगर सर मैंने जुलाई में दिया, फेब में दिया, मैं अभी 2026 के जुलाई में देना चाहता हूं, 2 तो आइटम है सर, मैं कभी भी दे सकता हूं क्या? नहीं, कभी नहीं दे सकते हो। आपको जुलाई 2025, ये 25 वाले अभी एग्जाम हो चुकी है, और 26 फेब में, ये 2 ही चांस है। नहीं दिए दोनों, बाद में 2027 में दूं तो नहीं चलेगा, उसी समय दे सकते हो, लगातार कंटिन्यू। ठीक है। प्रैक्टिकल ऑल एग्जाम की देना पड़ती है, ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट कंपलसरी देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी। यही बच्चे री एग्जाम बोलो या इंप्रूवमेंट एग्जाम बोल सकते हैं। अब किसी का सब्जेक्ट गया तो वो एक ही सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकता है क्या? दे सकता है, एक ही सब्जेक्ट की एग्जाम। 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, 2 सब्जेक्ट की एग्जाम दे सकते हैं। और अगर किसी का पीसीएम ग्रुप था, सर पीसीएम ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, मतलब उसने फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर एक इंग्लिश हो गया बेटा चौथा, और बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया सर, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। ठीक है, 6 सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक 2 सब्जेक्ट के जगह पे होता है। ठीक है, हो गया। अब किसी को लगता है कि सर मुझे नहीं क्या डॉक्टर बनना है, मुझे पहले इंजीनियर बनना था, अब नहीं बन पा रहा हूं, अब क्या करूं सर? तो उस बच्चे को एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट ले सकते हो। ये आइसोलेटेड मतलब इनको बायोलॉजी देना था, बायोलॉजी दे सकते हो बेटा। ठीक है, आइसोलेटेड सब्जेक्ट लेके आप अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, करना है तो। अगर किसी को शौक होता है कि भाई मेरा जनरल ग्रुप भी चाहिए, मुझे सभी सब्जेक्ट के नंबर चाहिए, ले सकते हो। बायोलॉजी सिंगल सब्जेक्ट लेके जुलाई में एग्जाम या फेब में एग्जाम दे सकते हो। किसी का पीसीबी है, और बाद में एक इंग्लिश है, और बाद में फिशरी या क्रॉप साइंस, जो भी क्रॉप साइंस ले लिया, समझो क्रॉप साइंस है। ठीक है भाई, ये सब्जेक्ट है। सर मुझे मैथ्स लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, ऐसे भी कुछ बच्चे, तो आइसोलेटेड सब्जेक्ट लेके आप मैथ्स कर सकते हो। ये भी एक फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये कोई फेकोलॉजी नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे एचएससी बोर्ड के जाके। तो बच्चों, जिसमें आप अपना दिमाग लगाओ और आप अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम देते समय ध्यान रखना कि भाई मुझे जब करना है तो आज से स्टडी करना, आज से फोकस करना चालू करो। नहीं तो क्या करते हैं, विचार में 10 दिन गए, भाई 10 चैप्टर का आपका सिलेबस चला गया। एक दिन में तो 1 चैप्टर कर सकते हो कि नहीं? अब सोचो, अब ये मई है, समझो आज 7 मई है, ठीक है, आपके पास एक मई महीना कंप्लीट पकड़ सकता हूं, मई, जून, जुलाई, 3 महीने के आसपास आपके पास है। मतलब मैं पकड़ रहा हूं 90 दिन है तो 80 डेज पकड़ रहा हूं। 80 डेज का आपके पास ऐसा प्लान होना चाहिए बच्चों, इस 80 डेज में भी आप 90% के ऊपर स्कोर कर सकते हो। 100% बता रहा हूं, लेकिन वो जज्बा अंदर होना चाहिए, कोई एनर्जी होना चाहिए। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा दे सके। हाँ जी, ये कर सकते हो, अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, एकदम फोकस। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट में पढ़ाई करके देखो ये नंबर, लेकिन ये रात दिन मेहनत है भाई। ये देखो 94, सिमरन, जानवी के देखो 97 है, शिवानी के 94 है। फिजिक्स में टफ पेपर था इस साल, सबको पता है, लेकिन नंबर देखो भाई, इसके नंबर देखो, आप नंबर देखो इसके। तो बच्चों, अगर जिनको लगता है कि एक रिकॉर्डेड बैच है हमारे शौर्य प्लस बैच में, आप लोग एंटर कर सकते हो, वहाँ से पढ़ाई करके आप 90 नहीं 100 आउट ऑफ 100 नंबर ले सकते हो। और जुलाई के थोड़े से पेपर एक नॉर्मल होता है, माना जाता है। नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? नहीं मान सकते हो, और उस पॉजिटिव लेवल पे पढ़ाई कर सकते हो और अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। तो शौर्य बैच है आपके लिए, रिकॉर्डेड बैच है भाई, फटक से करना है तो कंपलसरी नहीं बता रहा हूं, एक सजेशन है, पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करके शौर्य प्लस बैच, ऐसी बैच स्क्रीनशॉट निकालो
और उस बैच में आ सकते हो, पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय।